Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का है? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। फिल्म की एंड का के प्रमोशन के दौरान एक रिपोर्टर ने करीना से ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर करीना हो गए शर्म से लाल। करीना, अर्जुन को आपने एक हाउस हस्बैंड के रूप में फिल्म में पाया, तो अभी रियल लाइफ में कुछ कंपैरिजन चल रहा है दिमाग में कि अर्जुन रियल सैफ को छोड़ के अर्जुन से शादी कर ली? नहीं कि इनकी इतनी क्वालिटीज हैं। सैफ में एक होता है ना कि रियल लाइफ ऐसे हस्बैंड हैं जी। और शौक धरा इन्वर्टेड कॉमन है। What are you saying? I should compare Saif and Arjun? नहीं, एक होता है ना कि क्या आ जाएगा? दोनों की क्वालिटीज जो है बहुत डिफरेंट है ना? और ऑफ कोर्स, और मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगी। 30 खबरें फटाफट। कंगना रनौत थी अपनी फैमिली में अनवांटेड चाइल्ड। फेमिना मैगजीन के कवर लॉन्च पर पहुंची कंगना ने बताया कि कैसे वो थी अपने घर में एक अनवांटेड चाइल्ड। From my side, I don't know about Rangoli, but from my side, there was no acceptance to this fact that I am any less than anyone around me. So there was a certain discomfort that I felt growing up, that I'm not seen as I would want to be seen as. You know, I'm seen as Rangoli. My parents have had a child before Rangoli who didn't make it. He was a boy and he died, I think, within 10 days of his birth. He was called Hero. So my parents could never really emerge from the loss of that baby boy. And when Rangoli was born, she was celebrated. Like, she was really taken care of, and there was huge celebrations. But when I was born, my parents, my mother especially, I think, couldn't come to terms with the fact that there's another baby girl. And how I know these stories with so much details, because every time a guest visited, and every time there was a gathering, they repeated this story in front of me, that how I was the unwanted child, And it's very hard to live in an environment where you're reminded, where you're constantly told that your existence, like you're a sort of fluke who just happens to be here, but are not meant to be here. 30 खबरें फटाफट। फिल्म की एंड का के प्रमोशंस में अर्जुन कपूर दिखे काफी फनी मूड में। अपनी हाजिर जवाबी से इस इवेंट पर अर्जुन ने बांध दिया समा। What are your views on kitchen and bedroom politics? वो ख्याल रखा था मैं। 30 खबरें फटाफट। एक इवेंट पर पहुंची जूही चावला ने एजुकेशन की पावर को बताते हुए लोगों को किया एजुकेशन के लिए अवेयर। Nelson Mandela said, "Education is the most powerful weapon we can use to change the world. Education is the most powerful weapon." 30 खबरें फटाफट। फिल्म की एंड का बहुत जल्द होने वाली है रिलीज। ऐसे में करीना और अर्जुन दोनों ही अपनी फिल्म को कर रहे हैं जमकर प्रमोट। रिसेंटली अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए करीना और अर्जुन ने की अपने फैंस के साथ ढेर सारी मस्ती और साथ में क्लिक करवाई सेल्फीज भी, और यहाँ अर्जुन ने की कुकिंग भी। 30 खबरें फटाफट। विमेंस डे के मौके पर रवीना टंडन और यस्टरईयर एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी पहुंची एक इवेंट पर, जहां उनका विमेंस डे पर कुछ ये कहना था। हर रोज महिला दिवस है, अगर महिला नहीं रोएंगे तो बाकी मतलब जिंदगी नहीं होगा इधर, तो इसीलिए हर रोज महिला दिवस, और महिला को डट के इसका सामना करना पड़ता है और वो करती रहती है। Later on the show, ब्रेकअप के बाद फरहान का नया लुक। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर को नहीं पसंद है पॉलिटिक्स, खास तौर पर जब बात हो बेडरूम की। वेल, इससे पहले कि आप कुछ और समझे, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। Kitchen and bedroom politics. Kitchen politics and then bedroom politics. तो
किचन में किसके साथ पॉलिटिक्स खेलूं और बेडरूम में पॉलिटिक्स खेलने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। 30 खबरें फटाफट। फेमिना मैगजीन की कवर लॉन्च पर पहुंची कंगना और उनकी बहन रंगोली। यहाँ मौजूद रंगोली ने बताया कि कैसे उनके साथ हुए एसिड अटैक ने उन्हें बनाया मजबूत। अभी मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। इफ़ यू सी जो मेरा एसिड अटैक है उससे पहले जितनी मैं कॉन्फिडेंट थी उससे ज़्यादा मैं अभी हूँ। या तो बिकॉज आई नो माई स्ट्रेंथ। पहले आई थिंक मुझे पता ही नहीं था मुझ में स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। नाउ आई नो व्हाट आर माई स्ट्रेंथ एंड what is my weakness, and moreover my family, my sister, my husband, my brother, everyone supported me, and now I am what I am today because of, I can say, because of my weaknesses or whatever. My accident, it taught me a lot. तीस खबरें फटाफट। कल रात जूम ने एक्सक्लूसिवली स्पॉट किया सूरज पंचोली को, जो नजर आए एक मिस्ट्री पार्टनर के साथ। और जैसे ही हमने सूरज को देख के उनसे बात करना चाहा, तो पहले मिस्ट्री गर्ल ने खुद को हाइड किया और फिर देखिए किस तरह से सूरज भाग खड़े हुए। सूरज को आवाजें लगाने के बावजूद वो नहीं रुके, विच इज स्ट्रेंज बट ट्रू। तीस खबरें फटाफट। कल फरहान अख्तर को हमने स्पॉट किया एक स्टोर लॉन्च पर, जहां हमने उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ डाला कि डॉन 3 आखिर बन रही है या नहीं, जिस पर रोज कोई ना कोई रूमर सामने आ जाता है। तो देखिए उनका क्या जवाब था। Let me write it. I think the important thing is firstly to write it. I have finally decided, there's a thought that I have that I'm going to start writing. I've already been asking when I'm going to start shooting before I've written one single word. So I'll take my time and I'll do it. And there is an excitement and I appreciate it tremendously. Like everywhere I go, people do ask me about Dawn, when am I going to do it? So I appreciate that. And I'm very grateful for the fact that people are anticipating the film as and when it will happen. But it takes time. 30 खबरें फटाफट। कल हमने एक इवेंट पर आमिर खान की सिस्टर फराह खान को स्पॉट किया और हमने उनसे पूछा कि क्या उनको भी लगता है कि आमिर का हर स्टेटमेंट एक कंट्रोवर्सी बन जाता है और कोई ना कोई इश्यू खड़ा हो जाता है, और कैसे करती हम वो टैकल। तो देखिए क्या रहा उनका जवाब। I do feel that, yes, I do feel that because I think that he's in such a position that people out there are often trying to twist it around and make it a big story and gain mileage out of it. Yeah. One gets quite annoyed actually, to put it very mildly. तीस खबरें फटाफट। कल फरहान अख्तर से एक इवेंट पर हुई मुलाकात में हमने फरहान से पूछा कि अगर वो इस चीज पर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे कि उनका डिवोर्स क्यों हो गया, तो देखिए उनका क्या जवाब था। We have met you after we have got the report about your parting with Aduna. So Yeah, but it's happened in a mutual way, and that's all really I'd like to say about that. तीस खबरें फटाफट। कल सोनाक्षी वुमेन्स डे पर पहुंची एक इवेंट में, जहां वो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक नेल पेंट इवेंट के लिए अटेम्प्ट कर रही थी, जहां उन्होंने लोगों के लिए हूट किया, सेल्फी खिंचवाई और सोनाक्षी ने खुद भी किया नेल पेंट। तीस खबरें फटाफट। कल फरहान को जब हमने बहुत दिनों बाद क्लीन शेवन लुक में एक स्टोर लॉन्च पर स्पॉट किया, तो हमने पूछा उनके इस अचानक नॉन बियर्ड लुक का रीजन कहीं कोई नई मूवी तो नहीं है, तो उन्होंने रिवील की कुछ डिटेल्स। This is still for Rock On. We finished the majority of the work in the look that you don't like. We finished most of that. It's not that I don't like, but this is what's fun. Acha, okay, thank you. So in my less smart look, we finished most of the work, and now we have like a week's work left in which I need to be clean shaven. So this is still for the same film. तीस खबरें फटाफट।
कल एक इवेंट पर पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक कपूर पहुंचे और हमने उनसे बॉलीवुड में हो रहे ब्रेकअप्स पर उनका रिएक्शन जानना चाहा। तो देखिए क्या रहा उनका जवाब। यार ये तो कोई सवाल, ये तो हार्ड टू कीप रिलेशनशिप इन लाइफ है। ये तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर आउटलुक टुवर्ड्स people. It's got nothing to do with Hollywood or anything, or Bollywood or anything. It's to do with your outlook towards life and relationships. It could be happening all over the world because it's not reported as extensively as films are reported. Therefore, they are being more talked about. But go out in the society and realize what's happening. तीस खबरें फटाफट। जिस्म मूवी की तीसरी फ्रेंचाइजी को पूजा भट्ट डायरेक्ट करने वाली है और रिपोर्ट्स है कि इसमें 3 मेल लीड्स होंगे, जिसमें से एक 50 ईयर ओल्ड होंगे, एक 30 ईयर और एक 20 ईयर। और जहां एसेंशियल फीमेल लीड की तलाश अभी भी चल रही है, वहीं जैकी श्रॉफ को 50 समथिंग के मेल लीड के लिए फाइनल कर लिया गया है। फिल्म साल के एंड तक फ्लोर्स पर जाएगी। 30 खबरें फटाफट। श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बागी का पोस्टर कर दिया गया है लॉन्च, जिसे हम लेकर आए हैं खास आपके लिए। बागी के इस पोस्टर में श्रद्धा और टाइगर के हॉट अवतार को तो आप देख ही सकते हैं। बागी एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म है जो 29 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। आपको बता दें कि ये फिल्म सलमान खान स्टारर बागी की ऑफिशियल रीमेक है। 30 खबरें फटाफट। जॉन इब्राहिम की फिल्म रॉकी हैंडसम को सेंसर बोर्ड ने दिया है एडल्ट सर्टिफिकेट, और जिसकी वजह से जॉन है इन दिनों सेंसर बोर्ड से खफा। और जॉन ने सलमान खान का सहारा लेते हुए सेंसर बोर्ड पर साधा है निशाना। दरअसल सलमान ने अपने एक इंटरव्यू में एक्शन फिल्मों को एडल्ट सर्टिफिकेट देने पर उठाए थे सवाल, और अब जॉन ने सलमान का उस स्टेटमेंट का सहारा लेते हुए कहा कि Salman once said that giving an A certificate to action films is the worst decision ever. I feel the same. This film doesn't have any bad language, no skin show or any double meaning or anything derogatory. There is a kid in the film, for heaven's sake. Still, like I said, I'm sure there will be a huge young audience that will come and watch this film. 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार ने विमेंस डे पर उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली 3 विमेन की पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। अक्षय कुमार वाइफ ट्विंकल खन्ना, सिस्टर अलका और मधुर अरुणा भाटिया के साथ इस पिक्चर में पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्षय ने अपने सोशल हैंडल पर कुछ ये लिखा: 3 cheers to these 3 ladies who keep me sane by driving me insane almost daily, and all you lovelies. Happy International Women's Day. We truly can't function without you all. #Women's Day. 30 खबरें फटाफट। अमिताभ बच्चन ने शुजित सरकार के प्रोडक्शन तले बन रही फिल्म ईव की शूटिंग शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मूवी ईव एक सोशल थ्रिलर होगी, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं नेशनल अवार्ड विनिंग बंगाली डायरेक्टर अनिरुद्धा रॉय चौधरी। बिग बी इस फिल्म में अपने रोल के लिए अपनी बियर्ड ग्रो कर रहे हैं। ईव मूवी में बिग बी के साथ दिखाई देंगी तापसी पन्नू। तापसी बिग बी के साथ काम करने को लेकर हैं काफी एक्साइटेड। I have to start shooting for Shujit Sarkar's film with Mr. Bachchan, so I'll be flying out from here directly to Delhi for that. And आप मुझे देखेंगे उसके अंदर। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, ऋतिक रोशन की लाइफ में हुई एक मिस्ट्री वुमन की एंट्री। खबरें फटाफट। कंगना रनौत बनेगी प्रोड्यूसर। जी हाँ, कंगना बना सकती है अपनी सिस्टर रंगोली की लाइफ पर मूवी। आपको तो पता ही है कि कंगना रनौत की सिस्टर रंगोली है एसिड अटैक सर्वाइवर, और कंगना के काम को भी वो करती है मैनेज। You know what? I told Rangoli, I said I want to make we were shooting in Arunachal Pradesh, and when this cover came out, and I'm like, I want to make a story on you, and I want rights of your life. And she's like, shut up. And I'm like, I want to play you, I want to play me, I want to play everyone in the film. She's like, yeah, it will be a very big film. Flop हो जाएगी, तुम ही बैठ के देखना। 30 खबरें फटाफट। बार बार देखोगे शूट और कपूर एंड सन्स के प्रमोशंस के हेक्टिक स्केड्यूल के बीच में से वक्त निकालकर सिद्धार्थ मल्होत्रा पहुंचे अपनी कजिन इशिता मल्होत्रा की वेडिंग में। सिद्ध हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से बाकी सेरेमनीज में तो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन वीकेंड में वक्त निकालकर न्यू दिल्ली पहुंचे वेडिंग सेरेमनी में। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस वेडिंग सेरेमनी में ब्लैक बंद गला और रेड पगड़ी के साथ पिक्चर क्लिक करवाई, जो सोशल मीडिया पर हो गई है वायरल।
30 खबरें फटाफट। सैफ अली खान जल्द कुलिनरी आर्ट्स यानी कुकिंग सीखते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, और सैफ अली खान ऐसा कर रहे हैं हॉलीवुड फिल्म शेफ के हिंदी रीमेक के लीड रोल के लिए। फिलहाल सैफ अरुणाचल प्रदेश में विशाल भारद्वाज की रंगून की शूटिंग में बिजी हैं और सितंबर के बाद वो शेफ के लिए तैयारियों में जुट जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, शेफ के हिंदी रीमेक को डायरेक्ट करेंगे एयरलिफ्ट मूवी के डायरेक्टर राजा कृष्णा मेनन। करीना ने हाल ही में सैफ के बारे में ये कहा था कि वो नहीं है अच्छे कुक। 30 खबरें फटाफट। आमिर खान अपनी मॉम के लिए यूएस ट्रिप को करेंगे कट शॉर्ट। जलंधर में अपनी फिल्म दंगल के शूट में बिजी रहते हुए रेसलिंग स्टार सुशील कुमार के साथ आमिर खान ने रेसलिंग के टिप्स लिए और वहां से सीधे यूएस के लिए हो गए रवाना। और यूएस में आमिर अपना बढ़ा हुआ वजन घटाने वाले हैं, वो भी 30 से 40 किलो के आसपास। आमिर खान वैसे तो इस मंथ के एंड तक इंडिया वापस आने वाले थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज अब आमिर ने अपना यूएस ट्रिप कट शॉर्ट कर दिया है और वो 6 डेज में इंडिया आ जाएंगे ताकि वो अपनी मॉम जीनत के साथ मना सके अपना 51st बर्थडे। 30 खबरें फटाफट। एक्टर जॉन इब्राहिम अपनी फैमिली को लेकर कोई बात नहीं करना चाहते। जूम ने आपको कई बार दिखाया है कि कैसे जॉन फैमिली से जुड़े सवालों को अवॉइड करते हैं और रिसेंटली एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। आपकी फैमिली से क्या रिएक्शन आया प्रोमो को देखकर? लोगों ने पसंद किया कि फैंटास्टिक। मतलब फैमिली को आप छोड़े, लेकिन इंडस्ट्री से और ऑडियंस से मैं वही बता रहा था ये इंटरव्यू के पहले निशिकांत को, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि वी आर ऑन कैमरा, आई एम एक्चुअली सेइंग दिस कि मतलब द रिएक्शन इज अनप्रेसिडेंटेड। सुना आपने, जॉन को इंडस्ट्री से लेकर फैंस सबकी बात करनी है लेकिन फैमिली की नहीं। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन की लाइफ में आ गई है एक मिस्ट्री वुमन। सोर्सेज की माने तो इस मिस्ट्री वुमन के साथ ऋतिक काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक ऋतिक और उनकी मिस्ट्री वुमन की नजदीकी काफी बढ़ गई है। हाल ही में ऋतिक अपनी इस मिस्ट्री वुमन के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। इस मिस्ट्री वुमन की आइडेंटिटी के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि वो बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है। 30 खबरें फटाफट। सोर्सेज की माने तो जॉन इब्राहिम स्टारर फिल्म फोर्स 2 के मेकर्स ने अकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी की स्टंट टीम को अपनी फिल्म के लिए हायर करने का फैसला किया है। दरअसल फोर्स 2 में जॉन इब्राहिम कुछ डेडली स्टंट्स करते नजर आएंगे। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने 23rd बर्थडे पर खुद को एक खास गिफ्ट दे रही हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आलिया खुद को एक लैविश होम गिफ्ट कर रही हैं, जहां वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे मनाएंगी। आलिया अपने बर्थडे के दिन इस घर में एक ग्रैंड पार्टी थ्रो करने की तैयारियों में जुटी हुई है, जहां बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स नजर आ सकते हैं। 30 खबरें फटाफट। एक रिपोर्ट की माने तो ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल की शूटिंग शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन इस फिल्म की सैटेलाइट राइट्स को 45 करोड़ रुपीस में बेच दिया गया है। हम आपको बता दें कि ऋतिक रोशन यामी गौतम स्टारर इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट महीने से शुरू होने वाली है और ये फिल्म नेक्स्ट ईयर की स्टार्ट में रिलीज होगी। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान स्टारर फिल्म फैन का जबरदस्त बज़ बना हुआ है और अब इस फिल्म का न्यू पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें एसआरके अपने ओरिजिनल और फैन दोनों ही अवतार में नजर आ रहे हैं। फिल्म के इस पोस्टर में एसआरके के फैन अवतार को नेगेटिव शेड दिया गया है। वैसे एसआरके पहले ही कह चुके हैं कि फिल्म फैन में उनका नेगेटिव शेड शायद सबको पसंद न आए। 30 खबरें फटाफट।